क्या पाकिस्तान ने लीबिया में खामोशी से अपनी साइड बदल ली है, या फिर ये वही पुराना पाकिस्तान है जो सरकारी बयानात में अक़वाम मुत्तहिदा के साथ खड़ा है मगर पसे पर्दा ताकत के असल मराकज़ से हाथ मिला रहा है? ये कहानी है 4 अरब डॉलर की। ये कहानी है एक खाना जंगी में उलझे मुल्क की, और ये कहानी है उस बदलती हुई दुनिया की जहां उसूल नहीं, ताकत असल ज़बान होती है। मंजरनामा समझिए। लीबिया एक ऐसा मुल्क जो 2011 में मुअम्मर कज़ाफ़ी की हुकूमत के खात्मे के बाद से कभी संभल ही नहीं सका। आज लीबिया 2 हिस्सों में बटा हुआ है। मगरिब में तराबलस, जहां अक़वाम मुत्तहिदा की तस्लीम शुदा हुकूमत है। मशरिक में बेनगाजी, जहां लिबियन नेशनल आर्मी की ताकत है, यानी जनरल हफ्तार का कैंप, और ताकत हमेशा फैसले करवाती है। अब एंट्री होती है पाकिस्तान की। खबरें आती हैं कि पाकिस्तान और हफ्तार की फौज के दरमियान 4 अरब डॉलर से जायद का दिफाई मुआहिदा तय पा गया है। डील में क्या है? JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे, सुपर मुशाक तरबियती जहाज, बर्री, बहरी और फिजाई साजो सामान, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और मुमकिना मुश्तरका पैदावार, और ये सब एक ऐसे मुल्क को जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की असलहे की पाबंदी लगी हुई है। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को बाईपास कर दिया है? जवाब ये कि ज़ाहिरी तौर पर नहीं, लेकिन हकीकत में कहानी पेचीदा है। पाकिस्तान आज भी सरकारी तौर पर सिर्फ तराबलस की हुकूमत यानी गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी को ही तस्लीम करता है। कोई ऐलान नहीं, कोई सफारती तब्दीली नहीं, मगर अमली सियासत में ऐलान नहीं, असर देखा जाता है। हकीकत यह है कि लीबिया के ज्यादातर तेल के कुएं हफ्तार के कंट्रोल में जा चुके हैं। मशरिकी लीबिया में इसकी फौज ही असल रियासत है, और दुनिया की कई ताकतें खामोशी से इसे कबूल कर चुकी हैं। पाकिस्तान ने भी यही कहा, हम हुकूमतों से नहीं, जमीनी हकीकत से बात करते हैं। ये साइड बदलना नहीं, ये कहलाता है स्ट्रेटेजिक हेजिंग, यानी दोनों दरवाजे खुले रखना। लेकिन ये 4 अरब डॉलर देगा कौन? यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि लीबिया के पास इस वक्त पैसे नहीं, तेल की पैदावार बिल्कुल बंद है, बैंक तकसीम है, खाना जंगी उरूज पर है। तो फिर ये पैसा कहां से आएगा? तो यहां आते हैं पर्दे के पीछे के खिलाड़ी, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, हफ्तार का सबसे पुराना सरपरस्त। पैसा, ड्रोन, असलहा सब कुछ पहले ही देता रहा है। पाकिस्तान के साथ दिफाई सनत में गहरी दिलचस्पी रखता है। सबसे मजबूत उम्मीदवार है इजिप्ट यानी मस्र। हफ्तार को अपनी मगरबी सरहद की ढाल समझता है। बराह रास्त खैश नहीं, मगर लॉजिस्टिक्स और सियासी कवर दे सकता है। तीसरा दोस्त है सऊदी अरेबिया, खामोश मगर असर और रसूख रखने वाला खिलाड़ी। मुमकिन है पैसा सामने ना आए मगर पीछे मौजूद रहे। और रशिया, पैसे कम मगर स्ट्रेटेजिक सहूलतकारी सबसे ज्यादा। हफ्तार के साथ ताल्लुकात, मगरिब के खिलाफ लेवरेज। तो पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? तो जनाब, ये सिर्फ पैसों की बात नहीं। पाकिस्तान को मिलता है नंबर 1 अफ्रीका में दिफाई एंट्री, नंबर 2 JF-17 थंडर के लिए आलमी मार्केटिंग, नंबर 3 खलीजी इत्तेहादियों के साथ स्ट्रेटेजिक वैल्यू, नंबर 4 मगरिब के अलावा एक मुतबादिल सप्लायर की शनाख्त। सादा अल्फाज में पाकिस्तान यहां सिर्फ उसूली मुल्क नहीं बल्कि प्रैग्मेटिक पावर प्लेयर बनना चाहता है। आखिरी सवाल, ये सब जाकर रुकेगा कहां? अगर ये डील मुकम्मल हो जाती है तो अक़वाम मुत्तहिदा की साख पर सवाल उठेगा, लीबिया की खाना जंगी में नया ईंधन पड़ेगा, और पाकिस्तान एक नई जुग्राफियाई सियासत में दाखिल हो जाएगा। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये सिर्फ आगाज है, क्योंकि आज की दुनिया में खामोश मुआहिदे खुले बयानात से कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो अब जरा रुक कर सोचिए, ये कोई असलहा डील नहीं, ये कोई रिवायती बरामदी सौदा नहीं, ये एक ऐसा फैसला है जो पाकिस्तान को एक नई जुग्राफियाई सियासत में धकेल सकता है। और यही वजह है कि ये खबर इतनी खामोशी से सामने आई है, क्योंकि शोर मचाया जाता तो सवालात बहुत सख्त होते। आपने नोट किया कि आलमी रद्द अमल क्यों खामोश है? न वाशिंगटन का सख्त बयान, न ब्रसल्स की वार्निंग, न अक़वाम मुत्तहिदा का फौरी नोटिस। तो वजह सादा सी है, लीबिया में असलहा पाबंदी बरसों से एक मजाक बन चुकी है। जब तुर्की मगरबी लीबिया में फौज रखता है, रूस मशरकी लीबिया में मौजूद है, खलीजी मुमालिक खुलकर पैसा और हथियार देते रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान को अलग कटहरे में खड़ा करना किसी के लिए आसान नहीं। यही वो खला है जिसमें पाकिस्तान दाखिल हुआ है। मगर रिस्क क्या है? यहाँ तस्वीर का दूसरा रुख देखना भी जरूरी है। पाकिस्तान के लिए 3 बड़े खतरात मौजूद हैं। पहला खतरा, अगर अक़वाम मुत्तहिदा ने दबाव बढ़ाया और डील को बाज़ाब्ता तौर पर खिलाफ कानून करार दिया गया, तो पाकिस्तान को सफारती वजाहतों के एक मुश्किल मरहले से गुजरना पड़ सकता है। दूसरा खतरा, अगर लीबिया की खाना जंगी मजीद बिगड़ती है या ताकत का तवाजुन बदलता है, तो पाकिस्तान का साजो सामान गलत हाथों में जाने का बयानिया बनाया जा सकता है। तीसरा खतरा,
मगरबी मीडिया में यह तासुर बन सकता है कि पाकिस्तान अब कॉन्फ्लिक्ट जोन्स सप्लायर बन रहा है, जो इसकी इमेज पर बुरा असर डाल सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या पाकिस्तान ने यह सब सोचे बगैर ही कदम उठा लिया होगा? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये डील गालिबन इस तरह डिजाइन की गई है कि तरसील मरहलावार हो, फंडिंग बराह रास्त लीबिया से ना आए, कानूनी जिम्मेदारी एंड यूजर सर्टिफिकेट्स में तकसीम हो और सियासी जिम्मेदारी किसी एक रियासत पर ना पड़े, यानी सब शामिल हो मगर खुलकर कोई भी सामने ना आए। यही जदीद प्रॉक्सी सियासत कहलाती है। एक और जाविया भी है जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। पाकिस्तान शदीद मुआशी दबाव में है और अपनी दिफाई सनत को सेल्फ सस्टेनिंग बनाना चाहता है। आलमी मार्केट में कॉम्बैट प्रूवन सिस्टम्स बेचना चाहता है। JF-17 थंडर सिर्फ एक तैयारा नहीं, ये पाकिस्तान के लिए एक ब्रांड है। अगर ये अफ्रीका में उड़ता है तो कल लातीनी अमेरिका, वेस्ट एशिया और मशरकी यूरोप में भी उड़ सकता है। ये कहानी भारत के बगैर भी मुकम्मल नहीं। पाकिस्तान की अस्करी क़यादत बार बार ये पैगाम दे रही है कि हमारी दिफाई सलाहियतें अब सिर्फ दिफा तक महदूद नहीं रही। लीबिया जैसी डील्स पाकिस्तान को इलाकाई नहीं, आलमी खिलाड़ी के तौर पर पेश करती हैं और बिलवास्ता तौर पर जनूबी एशिया में ताकत के तवाजुन का तासुर बदलती हैं। ये पैगाम सिर्फ लीबिया के लिए नहीं, ये दिल्ली, वॉशिंगटन और रियाद सबके लिए ही है। आखिरी बात, ये साइड शिफ्ट नहीं, स्टेज शिफ्ट है। तो क्या पाकिस्तान ने साइड बदल ली? नहीं, पाकिस्तान ने स्टेज बदल लिया है। वो इस स्टेज पर आ गया है जहां फैसले बयानात से नहीं, असर, रिस्क और फायदे से होते हैं। लीबिया की ये डील पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में एक वाज़ेह इर्तका है, खामोश, मोहतात मगर कैलकुलेटेड। ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तब असल रुख इख्तियार करेगी जब पहला जहाज डिलीवर होगा, पहला पायलट ट्रेन होगा और पहला आलमी रद्द अमल खुलकर सामने आएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम ये खोल कर देखें कि अमेरिका, यूरोप या चीन इस पर क्या कर सकते हैं या ये डील कैसे कानूनी तौर पर महफूज बनाई जा रही है, तो कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आज की दुनिया में खामोश फैसले ही सबसे बुलंद आवाज रखते हैं।